तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है गोवा की, जहाँ प्रशांत एक पुलिस वाला रहता था। वो बहुत ही ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। पूरा शहर उसकी ईमानदारी के चर्चे करता था और सबको ये विश्वास भी था कि कोई केस प्रशांत के हाथ में जाएगा तो गुनाहगार को सजा अवश्य मिलेगी। एक दिन प्रशांत को खबर मिलती है कि ब्लू होटल में कुछ लड़के लड़कियां गलत काम कर रहे हैं। ये सुनते ही प्रशांत रेड मारने के लिए चल देता है। उसे रास्ते में एक कांस्टेबल का फोन आता है जो उसे कहता है, सर मुझे लगता है कि इन लोगों को शक हो गया है कि हम लोग यहाँ पर रेड मारने वाले हैं। यहाँ पर काफी अफरा तफरी हो रही है। तुम ध्यान रखो, मैं बस पहुँचने ही वाला हूँ और अच्छे से नजर रखना कि कोई भी बाहर ना निकल पाए। प्रशांत ब्लू होटल पहुँच जाता है। फिर उस कांस्टेबल के पास जाता है और उससे पूछता है, अंदर कितने लड़के लड़कियां हैं? सर शायद 5 लड़के लड़कियां हैं अंदर। ठीक है, सबको बाहर लेकर आओ और ध्यान रखना कि कोई भी बच ना पाए। मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस होटल से बचकर निकल पाए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। इन सब गुनहगारों को सजा जरूर मिलेगी। जैसा कि प्रशांत ने कांस्टेबल को कहा था वैसे ही कांस्टेबल ने किया। सारे कमरों में जाकर जितने भी लड़के लड़कियां कमरों में थे उन्हें बाहर लेकर आए। सबने अपने मुंह लपेट रखे थे। प्रशांत उन लड़कियों को देखता है। वो सिर्फ 4 लड़कियां थीं। फिर वो कांस्टेबल से बोलता है, ये सिर्फ 4 लड़कियां हैं। इसका मतलब अभी भी एक लड़की रूम में ही है। प्रशांत कांस्टेबल को साथ लेकर अंदर जाता है और सब दरवाजे देखता है। एक दरवाजा अंदर से बंद था। फिर वो उस कमरे में जाता है तो वहाँ उसे एक छोटी उम्र की लड़की सोफे के पीछे छुपी मिलती है। फिर प्रशांत अपनी लेडी कांस्टेबल से कहता है, शिखा जी, इसको भी लेकर चलिए। बचना चाहती थी। इतना ही डर है तो ऐसा काम क्यों करती हो? तभी वो लड़की घबराई हुई बोलती है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना। मैंने कुछ नहीं किया। तुम इतनी छोटी हो, स्कूल जाने की उम्र है और पैसों के लिए ये काम करती हो और इतनी हिम्मत कि चलने से भी मना करती हो। आपको इंसान परखने की समझ नहीं है। आपको क्या लगता है मैं भी उन लड़कियों जैसी हूँ? अगर तुम वैसी लड़की नहीं हो तो इस जगह क्या कर रही थी? बहुत देखी है तुम्हारे जैसी जो ये काम करती भी हैं और फिर मना भी करती हैं। जरूरी नहीं कि जो दिखाई दे वो ही सच हो। कभी कभी चीजें हमारी सोच से परे होती है। प्रशांत उसकी बातों में खो जाता है। फिर वो अपनी लेडी कांस्टेबल से कहता है, शिखा जी, आप किस चीज का इंतजार कर रही हैं? इसको लेकर चलिए। लेडी कांस्टेबल उसे जबरदस्ती लेकर चलने लगती है तो वो लड़की चिल्लाती रहती है, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे जाने दो, मैं इनोसेंट हूँ। ये सब सुनकर फिर कुछ देर बाद प्रशांत उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टीना है। मीडिया आने वाली है, अपना चेहरा कवर कर लो वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। चेहरा वो लोग छुपाते हैं जिन्होंने गलत किया हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया तो मुझे जरूरत नहीं लोगों से अपना चेहरा छुपाने की। प्रशांत उसे बहुत कहता है लेकिन टीना प्रेस वालों से चेहरा नहीं छुपाती और प्रेस वाले उससे सवाल करते हैं, आप भी उस होटल में थी? क्या आप भी गलत काम करती हैं? अगर मैं उस होटल में थी इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी गलत लड़की हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया और मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ। प्रशांत उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा था और कहीं न कहीं उसकी बातों में खो भी रहा था। कहीं न कहीं उसके दिल को एहसास होता है कि ये सच बोल रही है। सब लड़कियों की जमानत हो जाती है लेकिन टीना के घर वाले उसकी जमानत कराने नहीं आते तो प्रशांत उससे पूछता है, तुम्हारे घर वाले नहीं आए तुम्हारी जमानत कराने के लिए? मेरे घर वालों ने मना कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि मैं उनके लिए मर चुकी हूँ, इसलिए अब मेरी जमानत कराने कोई नहीं आएगा। वो लोग भी नहीं आएंगे जिनके लिए तुम काम करती हो? अगर मैं किसी के लिए काम कर रही होती तो अब तक मेरी जमानत हो गई होती। फिर तुम वहाँ उस होटल में कैसे पहुँची? मैं उस होटल में अभिनव की वजह से पहुँच गई। अभिनव? ये अभिनव कौन है? फिर टीना प्रशांत को बताती है, अभिनव और मैं
दोनों एक साथ स्कूल में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। फिर अभिनव मुझे एक दिन एक पार्टी में ले जाता है और मेरी कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला देता है जिससे मुझे नशा हो गया था। और मेरी नशे की हालत देखकर अभिनव ने फायदा उठाया और मेरी वीडियो बना ली। फिर मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसी ने मुझे वहाँ बुलाया था पैसे लेकर आने को, इसीलिए मैं उसे वहाँ पैसे देने गई थी। मुझे नहीं पता था कि वो होटल सही नहीं है। मुझे नहीं पता कि आखिर सच्चाई क्या है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ कि एक मेरे कुछ जानने वाले हैं जो एनजीओ चलाते हैं, और मैं उन्हें कॉल करके बोल देता हूँ कि वो तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे, वरना तुम्हारी जिंदगी इस जगह ही खराब हो जाएगी। अभी तुम स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची हो। फिर सुजाता नाम की एक औरत आती है जो एक एनजीओ चलाती थी। वो टीना को प्रशांत के कहने पर अपने एनजीओ ले जाती है। टीना वहाँ रहने लगती है। वहाँ वो बहुत अलग अलग काम करती है, जैसे पेड़ पौधे लगाना, बच्चों को पढ़ाना, बूढ़े अंकल आंटी की मदद करना। वो बहुत अच्छे से उस परिवार में एडजस्ट हो जाती है। सब लोग वहाँ उसे पसंद करने लगते हैं। प्रशांत भी कभी कभी आकर ये सब देखता था और अपने मन में टीना को इनोसेंट प्रूव करने की ठान लेता है। फिर वो अभिनव का पता लगाता है। कुछ समय बाद उसे पता चल जाता है कि अभिनव अभी दिल्ली में छुपा हुआ था। वो वहाँ से उसे पकड़कर पुलिस स्टेशन लाता है और उसकी बहुत पिटाई करता है और उससे पूछता है, तूने टीना के साथ ऐसा क्यों किया? जो लड़की तुझसे प्यार करती थी इतना, तूने उसे ही प्यार में धोखा दे दिया। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी और टीना मेरे प्यार में बहुत पागल थी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे पैसे नहीं देती, और फिर टीना देखने में भी तो कितनी सुंदर है। मेरा मन मचल गया था, इसीलिए मैंने उसके साथ बदतमीजी करी और पैसों के लिए मैंने उसकी वीडियो बना दी। मुझे माफ कर दीजिए सर। फिर प्रशांत अभिनव का बयान रिकॉर्ड कर लेता है और उसे जेल करा देता है और पूरी दुनिया के सामने प्रशांत टीना को इनोसेंट साबित कर देता है। फिर अक्सर प्रशांत टीना से मिलता था, उसके आगे की पढ़ाई करवाता है और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। प्रशांत तो शायद उसे पहले से ही प्यार करने लगा था, लेकिन उसकी सच्चाई जानकर उसे उससे और प्यार हो गया और फिर वो टीना से अपने प्यार का इजहार कर देता है। पर टीना उसे मना कर देती है, नहीं सर, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अगर आपने मुझसे शादी करी तो आपके बेदाग करियर पर दाग लग जाएगा। क्योंकि भले ही मैं इनोसेंट प्रूव हो गई, पर कुछ लोगों को अभी तक यही लगता होगा कि मैं गलत थी। मैं नहीं चाहती कि आगे जाकर आपको ये सब सुनना पड़े। मुझे लोगों से कोई फर्क नहीं पड़ता टीना, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। टीना प्रशांत से झूठ बोल देती है और प्रशांत उदास वहाँ से चलने लगता है। पर तभी टीना का पाला हुआ एक कुत्ता उसकी डायरी लेकर आ जाता है और वो डायरी प्रशांत के सामने गिर जाती है। प्रशांत उसे पढ़ता है, जिसमें साफ साफ टीना के दिल में प्रशांत को लेकर जो भी फीलिंग थी सब लिखा हुआ था। प्रशांत वो सब पढ़कर बहुत खुश हो जाता है और टीना को गले लगा लेता है और उसे कहता है, मेरे करियर के लिए तुम इतना बड़ा बलिदान लेने चली थी, तो तुम ही बताओ कि तुमसे अच्छी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी। अगर अब भी तुम शादी के लिए नहीं मानोगी तो मैं मर जाऊंगा। टीना ये सुनकर रोने लगती है। फिर प्रशांत अपने घर वालों को टीना के बारे में बताता है, पर उसके घर वाले टीना का अतीत जानकर उसे अपनाने से मना कर देते हैं। प्रशांत के बहुत समझाने पर भी वो लोग नहीं मानते। फिर टीना फैसला लेती है कि जब तक प्रशांत की फैमिली उसको नहीं अपनाती तब तक वो शादी नहीं करेगी। कुछ समय बाद प्रशांत की बहन शीतल स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। तभी रास्ते में कुछ लोग उसके साथ जबरदस्ती करते हैं और उसके साथ छीना झपटी भी करते हैं, जिससे वो घायल हो जाती है। तभी वहाँ प्रेम नाम का लड़का आता है जो उसकी मदद करता है और शीतल को हॉस्पिटल भी लेकर जाता है। प्रेम टीना के साथ एनजीओ में रहता था और उसे अपनी बहन मानता था। फिर प्रेम के पास टीना का फोन आता है और वो सारी घटना उसे बता देता है। टीना जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचती है वो देखकर चौंक जाती है, क्योंकि वो शीतल को जानती थी। फिर टीना प्रशांत को बता देती है और प्रशांत और उसकी फैमिली वहां आ जाते हैं और अपनी बेटी की हालत देखकर वो लोग रोने लगते हैं। तब प्रशांत की माँ उसे कहती है
हे भगवान, मेरी बेटी के साथ ये सब क्या हो गया? अब इससे शादी कौन करेगा? पूरे शहर में इसकी बदनामी हो गई। तभी प्रेम कहता है, आंटी जी आप ऐसा क्यों बोल रही हो? इसमें आपकी बेटी की क्या गलती है? और टीना दीदी को मैं बहन से बढ़कर मानता हूँ। वो आप लोगों को जानती हैं, तो अगर आप लोगों को ऐतराज ना हो तो मैं शादी करूंगा शीतल से। टीना, मुझे माफ कर दो। तुम्हारे अतीत को लेकर मैंने शादी से मना कर दिया। आज मेरी बेटी के साथ भी हादसा हो गया। जब तक इंसान पर खुद न बीत जाए, उसे दूसरे के दुख का एहसास नहीं होता। फिर प्रशांत के घर वाले उन चारों की शादी करवा देते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किसी पर भी उंगली उठाने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि जो हादसा टीना और शीतल के साथ हुआ वो हमारी बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। तो हमें कभी भी किसी पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।